मांगना सबसे निकृष्ट कर्म है। संसार में तिनका अत्यंत हल्का होता है। तिनके से भी रुई अधिक हल्की होती है और रुई से भी अधिक हल्का होता है मांगने वाला याचक। प्रश्न यह उठता है कि यदि याचक रुई से भी अधिक हल्का है तो वायु उसे उड़ाकर क्यों नहीं ले जाती। उत्तर यह है कि वायु यह सोचती है कि यदि मैं इसे उड़ाकर ले गई तो कहीं यह मुझसे ही कुछ न मांग बैठे। दान देने से दानी के धन में कमी नहीं आती। दानशील व्यक्ति दरिद्र नहीं होता। सहिष्णु और उदार मनुष्य ही अपने और समाज के कष्टों का उपाय कर सकते हैं। ज्ञान में ही वह शक्ति है कि वह अज्ञान को दूर करे। भय की भावना भी निर्भयता की भावना से और ईश्वर विश्वास की भावना से मिट सकती है। आत्मिक बल वृद्धि से ही मन का भय दूर होता है। धन की तुलना कुलवधु या वेश्या से की गई है। कुलवधु के रूप में धन का उपयोग एक ही व्यक्ति करता है, जबकि वेश्या के तौर पर उसका उपयोग जन सामान्य भी कर सकता है। तात्पर्य यह है कि संचित या अर्जित धन की उपादेयता उसके सत्कर्मों में लगाने या दान देने में ही है। वही संपत्ति श्रेष्ठ है जो परोपकार में लगाई जाए, जिससे प्राणी मात्र का कल्याण भी हो। धनोपार्जन करना बुरी बात नहीं, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यायपूर्ण तरीकों से धन नहीं कमाए। अधर्म से प्राप्त धन से घर में सुख और शांति नहीं आ सकती। दूसरों को कष्ट तथा हानि पहुंचाकर तथा धर्म का उल्लंघन करके एवं शत्रु के सामने झुकने से जो धन प्राप्त होता है, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। 5 प्रकार के मनुष्यों को समाज में न तो धन प्राप्त होता है न यश। मलिन वस्त्र पहनने वाले, मलिन दांत रखने वाले, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाले, कड़वी बात करने वाले और अधिक भोजन करने वाले। अन्याय और अनीति से कमाया हुआ धन 10 वर्ष से अधिक नहीं टिकता। 11वें वर्ष वह मूल सहित नष्ट हो जाता है। अतः अन्याय अथवा कुत्सित साधनों से धन कमाने का लोभ न कीजिए। जीवन यापन का एक प्रमुख साधन है धन। धनाभाव युक्त जीवन कष्टदायी होता है। जिस वन में वृक्ष ही घर हैं, पत्ते और फूल का भोजन तथा नदी पोखरों का जल पीकर ही निर्वाह करना है। घास फूल ही सैया है और जगह जगह फटे वक्कल वस्त्रों को पहनना है। ऐसे शेर और हाथियों से भरे जंगल में रहना बेहतर है, किंतु अपने बंधु बांधवों के बीच धनहीन जीवन बिताना अधिक कष्टदायी होता है। धनहीन व्यक्ति को सभी छोड़ देते हैं। मित्र, स्त्री, नौकर, स्नेही जन भी धनहीन का आदर नहीं करते। वही व्यक्ति पुनः धनवान हो जाए तो छोड़ जाने वाले भी फिर उसके आश्रय में आने से संकोच नहीं करते। दीन दुखियों को दान देना चाहिए। दयालु और करुणापूर्ण मनुष्य दुखी एवं पीड़ित को जो थोड़ा भी दान देते हैं, अर्थात ऐसे लोगों को जितना भी दान दिया जाता है वह उतना ही नहीं मिलता, अपितु परमात्मा की कृपा से वह अनंत गुना अधिक मिलता है। विवेकशील व्यक्ति को उचित है कि वह अपने धन का अपव्यय न करे और आवश्यकता के अनुसार धन का सदुपयोग करके शेष धन का संग्रह भी करे, जो किसी भी आपत्ति के समय उपयोगी बन सकता है। किंतु धन का उपयोग अपनी पत्नी की जीवन रक्षा के लिए और अपने जीवन की रक्षा के लिए भी निसंकोच करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। धन संग्रह का यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह अपने जीवन साथी के लिए भी उसका उपयोग न करे। आपत्ति कभी भी और किसी भी व्यक्ति पर आ सकती है। परिस्थिति विपरीत होने पर कोई धनाढ्य व्यक्ति निर्धन भी हो सकता है। लक्ष्मी बड़ी चंचल है। जीवन में ऐसा संयोग भी आ सकता है कि लंबे समय तक संचित किया हुआ धन अकस्मात दुर्भाग्यवश कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाए। इसलिए केवल धन संचय द्वारा पूर्णतः सुरक्षित होने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। धन बल से आत्मबल कहीं अधिक उपयोगी है। यज्ञ द्वारा मनुष्य सब मांगलिक कार्य करते हैं। यज्ञ कल्पवृक्ष के समान है, किंतु विधि विधान रहित यज्ञ करने से बहुत कार्य अनर्थ हो जाता है। यदि यज्ञ के साथ अन्न आदि का दान न दिया जाए, मंत्रोच्चार न हो, यज्ञ करवाने वाले को यजमान द्वारा दान दक्षिणा न दिया जाए तो भी यज्ञ अनर्थकारी हो जाता है। हे विवेकशील मनुष्य, धन का दान अवश्य करो, मगर सोच विचार कर। गुणवान पुरुषों को मुक्त हस्त दो, गुणहीन को कदापि न दो। बादल को देखो, वह समुद्र के खारे जल को मीठा बनाकर पृथ्वी के चराचर वस्तुओं को तथा प्राणियों को जीवन देता है। यही नहीं, उस जल को कोटि गुना बढ़ाकर पुनः समुद्र को दे देता है। ऐसे ही तुम गुणवान व्यक्ति को दोगे तो वह उसे बढ़ाकर पुनः किसी भी अन्य रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए धन का व्यय करना ही श्रेय है। यही धन की रक्षा का उपाय है।
स्वयं व्यय करने से भी दान देना अच्छा है, अन्यथा जैसे तालाब में जमे हुए जल की निकासी न हो तो तालाब गंदा हो जाता है, उसी तरह व्यय या दान में उपयोग आए बिना धन निरुपयोगी हो जाता है। संसार की यही रीत है कि धन होने पर मित्रों की संख्या बढ़ जाती है, बंधु बांधव भी खुले दिल से अपनाते हैं। धन की प्रचुरता ही मनुष्य को समाज में अधिक यश दिलाती है। धनाढ्य व्यक्ति ही आन बान से रह सकता है। धन सब कुछ नहीं, किंतु धन के बिना भी जीवन की यात्रा पूरी नहीं होती है। पुरुषार्थ से धन संपत्ति मिलती है। उद्योगशील व्यक्ति का ही लक्ष्मी वर्ण करती हैं, किंतु यह भी तभी होता है और वहीं होता है जहाँ मूर्खों का आदर न होता हो, अन्न आदि खाद्य पदार्थों का नाश न होता हो, पति पत्नी में कलह न होता हो। ऐसे घरों में ही धन वैभव स्थिर रूप से रहता है। लक्ष्मी बिना बुलाए आकर स्वयं निवास करती हैं। मनुष्य को दानशील होना चाहिए। दानशील व्यक्ति को दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जब भी ऐसे व्यक्ति के सामने कोई दुख आता है, उसकी दानशीलता उसका कवच बनकर उसका संरक्षण कर लेती है, उसे सुखों की प्राप्ति कराती है। संपन्न होने पर यदि दानशीलता का अभाव है तो उसे दुख आ घेरते हैं और दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। उसी तरह जैसे शंख जिसका पिता समुद्र है और लक्ष्मी बहन है, तिस पर भी उसे भीख मांगनी पड़ती है। दानों में सर्वश्रेष्ठ दान अन्न और जल का है, क्योंकि अन्न और पानी हमारे जीवन के आधार हैं। अन्न ओज बल और सुख का स्रोत है, इसलिए श्रेष्ठ जन अन्नदाता को प्राणदाता कहते हैं। जल भी जीवन है। इसी तरह तिथियों में द्वादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ मानी गई है और गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई जप तप ध्यान और यज्ञ नहीं है। इसी प्रकार जन्मदात्री माँ के समान कोई देवता नहीं है। माँ का स्थान देवताओं में भी सबसे ऊंचा होता है।